हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉग्स पेरेंटिंग। आज हम बात करेंगे बॉक्सर डॉग ब्रीड के बारे में। बॉक्सर एक वर्किंग डॉग ब्रीड है। ये एक मीडियम से लार्ज साइज ब्रीड के बीच में आता है। इसका ओरिजिन जर्मनी में हुआ था। इसकी जो हाइट होती है वो फीमेल की 53 से लेके 60 सेंटीमीटर तक होती है और मेल की 57 से लेके 63 सेंटीमीटर तक। और इसका वेट जो होता है फीमेल का वो 25 से लेके 29 केजी तक होता है और मेल का वेट 27 से लेके 32 केजी तक होता है। ये 3 कलर में पाए जाते हैं, वाइट, फॉन और ब्रिंडल। और इनकी एवरेज लाइफ एज 10 से 12 ईयर्स तक होती है। इसका कोट शॉर्ट, स्मूथ और थिक होता है और बाहर से काफ़ी शाइनी दिखता है। और ये ग्रूमिंग में भी काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि काफ़ी कम शेड करते हैं और इनका कोट भी शॉर्ट होता है, इसलिए इनको ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, पर जब ये खेल वेल के वापस आते हैं तो इनको नहलाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे कि कोई टिक्स वगैरह ना आए। अगर आप इनको वीकली ब्रश करेंगे तो भी ये ठीक रहेंगे। बॉक्सर की जो मज़ल होती है वो ब्रॉड होती है और जो जॉ होता है वो ऊपर की तरफ होता है, यानी कि जो लोअर जॉ होता है वो ऊपर की तरफ होता है। थोड़ा सा जो ऊपर का जॉ होता है उसको कवर करता है, जो इसकी हेल्प करता था पहले के टाइम में। हंटिंग के टाइम जो भी ये हंट करते थे उन चीज़ों को आसानी से ग्रिप करने के लिए। कि जो आइज़ होती हैं वो मीडियम साइज़ की होती हैं और डार्क ब्राउन कलर की होती हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो स्क्वायर शेप की होती है और काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर होते हैं और एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं। जब ये खड़े होते हैं तो बिल्कुल सीधे लगते हैं और काफ़ी पावरफुल भी लगते हैं देखने में। कि जो पैर होते हैं, जो फीट होते हैं वो राउंड होते हैं और इनकी जो टेल होती है वो ऊपर की तरफ होती है। बॉक्सर होते हैं उनकी टेल बहुत छोटी सी होती है, दिखाई भी नहीं देती, लेकिन जब वो पपी होते हैं तो उनकी टेल काफ़ी लंबी होती है और ऊपर की तरफ होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी सर्जरी करा के उनकी टेल डॉर्क कराई जाती है वेट से। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, बॉक्सर जो होते थे एज अ हंटिंग डॉग ब्रीड यूज़ किए जाते थे। डियर्स हैं या वुल्फ हैं, इनको हंट करने के लिए। और कई बार दूसरे एनिमल्स भी उनकी टेल पकड़ लेते थे और उसकी वजह से उनको इंजरीज हो जाती थी। तो उस इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए उनकी टेल जो थी डॉर्क कराई जाती थी, जिससे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और जैसे ट्रैवल करते टाइम वो किसी चीज़ में अटक ना जाए, इसकी वजह से उनकी टेल को डॉर्क कराया जाता था। लेकिन आजकल के टाइम में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपकी अपने पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप क्या चाहते हैं। आप चाहें तो डॉर्क करा सकते हैं वेट से और नहीं चाहें तो नहीं करा सकते। हाँ, अगर आप अपने डॉग को किसी शो में ले जाना चाहते हैं तो फिर आपको डॉर्क करानी पड़ेगी, क्योंकि AKC के हिसाब से बॉक्सर की जो टेल है वो डॉर्क होनी चाहिए। और अदरवाइज़ अगर आप अपने डॉग को एज अ फैमिली डॉग, एज अ पेट डॉग पाल रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है डॉर्क कराने की, अगर आप नहीं चाहते तो। और सेम उसके ईयर्स के साथ होता है। जब बॉक्सर बॉर्न होते हैं तो उनकी ईयर्स नीचे की तरफ होते हैं और फ्लिप होते हैं, लेकिन उनकी जो ईयर्स होते हैं उनके सर्जरी करा के उनके जो ईयर्स होते हैं उसको क्रॉप कराया जाता है और ऊपर की तरफ कराया जाता है। वो इसलिए क्योंकि बॉक्सर जो होते हैं एज अ गार्ड डॉग ब्रीड यूज़ किए जाते थे पहले, और तब के टाइम ऐसा माना जाता था कि जो गार्ड ब्रीड होते हैं उनके ईयर्स ऊपर की तरफ होने चाहिए, तो वो उनकी ज़्यादा हेल्प करेंगे एज अ गार्डिंग डॉग। पर ये इंडिविजुअल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो करा सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं करा सकते। अगर आपको ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, अब आजकल के टाइम में आपको एज अ हंटिंग डॉग की ज़रूरत तो है नहीं, आप कंपेनियन की तरह पाल ले हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। पर आपकी मर्ज़ी है, आप क्या चाहते हैं। बॉक्सर जब बॉर्न होते हैं तो उनकी टेल भी लॉन्ग होती है और ईयर्स भी नीचे की तरफ होते हैं और फ्लिप होते हैं। सर जो होते हैं पिंक कलर की नोज़ के साथ बॉर्न होते हैं और धीरे धीरे एज के साथ उनकी जो नोज़ का कलर होता है वो ब्राउन और ब्लैक होता चला जाता है। लेकिन कुछ बॉक्सर खासकर जो वाइट कलर के होते हैं उनकी नोज़ जो होती है वो हल्की हल्की पिंक कलर की रह जाती है, तो उस पर स्पॉट रह जाते हैं हल्के पिंक और ब्लैक टाइप के। बॉक्सर काफ़ी लविंग, काफ़ी फियरलेस, काफ़ी करेजियस ब्रीड है, जिसकी वजह से ये एज अ पुलिस डॉग भी काफ़ी यूज़ की गई है और एज अ गार्ड डॉग भी काफ़ी यूज़ की जाती है और काफ़ी सक्सेसफुल भी रही है इस काम में। तो कई बार क्या होता है कि जब भी हम ये सब सुनते हैं कि एज अ पुलिस डॉग और ऐसा गार्ड डॉग, तो हमें हमेशा दिमाग में यही आता है कि ये एकदम फाइटिंग वाली ब्रीड होगी या एग्रेसिव ब्रीड होगी, पर ऐसा नहीं है। बॉक्सर बहुत ही लविंग ब्रीड है और बच्चों के साथ भी बहुत ही लविंग रहते हैं। ये बहुत ही अच्छे कंपेनियन होते हैं और इनको लोगों को प्यार करना, खासकर बच्चों को और दूसरे पेट्स को प्यार करना, खेलना कूदना, मज़े करना, ये सब बहुत पसंद होता है। हाँ, इसकी वजह से कई बार इन्हें सेपरेशन एंग्जाइटी भी हो जाती है, क्योंकि अब इनको अकेले रहना
रहना अच्छा नहीं लगता, कि इनको इग्नोर करना भी अच्छा नहीं लगता कि कोई हमें इग्नोर करे। बस ये ध्यान दीजिए कि अपने जो बॉक्सर है उसको बचपन से ही सब चीज़ों से सोशलाइज़ कराएं, यानी कि अलग अलग टाइप के लोगों से, मतलब अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, बच्चों से, बड़ों से, और अलग अलग टाइप के जो पेट्स हैं, कैट है, डॉग है, जो भी हैं, उन सब से सोशलाइज़ कराएं शुरू से ही, तो फिर उनमें कोई एग्रेशन का इशू नहीं आएगा। बॉक्सर के हेल्थ की, तो बॉक्सर जो होते हैं उनको हिप डिप्लेशिया वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देंगे, या फिर उनको प्रॉपर तरीके से आप एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, या फिर अगर उनको इंजरीज़ वगैरह हो जाएं बचपन में, तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और बाकी कैंसर वगैरह भी होता है किसी किसी बॉक्सर के अंदर, पर ये ज़रूरी नहीं है कि सभी बॉक्सर के अंदर। अगर आपका बॉक्सर जो है हेल्दी है, हैप्पी है और प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड खा रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखें कि बॉक्सर के जो बाल होते हैं वो कम होते हैं, इसकी वजह से उनको ज़्यादा हीट में भी नहीं रखना चाहिए और ज़्यादा ठंडक में भी नहीं रखना चाहिए। उनको मीडियम टेम्परेचर चाहिए होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, क्योंकि बॉक्सर के फेस पे थोड़े रिंकल्स से होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो पानी वानी पीते हैं या फिर जब खेल के आते हैं या ज़्यादा एक्सरसाइज करके आते हैं, तो कई बार उनका सलाइवा गिरने लग जाता है, और उसको अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया वगैरह चिपक जाएगा, वो मुंह पे जाएगा, स्किन पे लगेगा, जिसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आपका जो बॉक्सर है बाहर से खेल के आ रहा है और ऐसे सलाइवा वगैरह आने लग गया, तो उसको ज़रूर टॉवल से क्लीन करें। और सेम गोज़ विद ईयर एंड आइज़, बॉक्सर की आइज़ और ईयर्स को भी ज़रूर टाइम से क्लीन करना चाहिए अगर उसमें कोई गंदगी वगैरह आ रही है। अगर ज़्यादा आ रही है तो एक बार आप अपने डॉक्टर को दिखा दें। वाइट बॉक्सर होते हैं ना, उनमें 20% डीफनेस की प्रॉब्लम होती है उनके स्किन कलर के पिगमेंटेशन की वजह से। तो ये ध्यान रखें कि अगर आप प्योर वाइट बॉक्सर ले रहे हैं तो एक बार आप देख लें कि उसको डीफनेस तो नहीं है, यानी कि उसको प्रॉपर सुनाई देता है या नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका डॉग जो है वो डीफ है, चाहे वो कोई सी भी ब्रीड का हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया, मतलब वो डॉग तो बिल्कुल ही बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे डीफ डॉग जो होते हैं उन्होंने बहुत हीरोइक काम भी किए हैं, और डीफ डॉग की भी ट्रेनिंग हो सकती है, वो भी नॉर्मल डॉग की तरह जी सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर वो डीफ है या फिर उसको देखने में प्रॉब्लम है किसी भी डॉग को, तो वो बिल्कुल ही बेकार हो गया। सभी डॉग की प्रॉपर ट्रेनिंग अगर आप कराएं, अगर आप पॉजिटिव तरीके से ट्रेनिंग करें और उनके साथ पॉजिटिव रहें, तो सब डॉग ट्रेंड हो सकते हैं, फिर चाहे वो डीफ हो या ब्लाइंड हो या उनमें कोई और प्रॉब्लम हो। ओवरऑल बॉक्सर एक बहुत ही लॉयल, लविंग और हैप्पी ब्रीड है, और ख़ासकर बच्चों के लिए, और गार्डिंग भी है। मोस्टली क्या होता है ना कि जब हम गार्डिंग ब्रीड के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि एग्रेसिव होगी, फिर तो बच्चों के लिए अच्छी नहीं होगी, लेकिन बॉक्सर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। बॉक्सर जो है काफ़ी लविंग है, एनर्जेटिक है, और बच्चों से बहुत प्यार करता है और गार्डिंग भी करता है। बस ये ध्यान रखें कि उसकी बचपन से ही प्रॉपर ट्रेनिंग ज़रूर कराएं और उसको सोशलाइज ज़रूर कराएं, फिर उसके बाद उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थी हमारी आज की वीडियो बॉक्सर डॉग के बारे में। होप कि आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो, और अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया, तो वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।